Hello everyone. In last class we are discuss alkyl amines and aromatic amines, in which we are study chemical reactions of the aromatic amines, and today we are discuss diazonium salts. क्या बोला मैंने आपके सामने? डाइएजोनियम सोल्ट. अब डाइएजोनियम सोल्ट है, ये टू टाइप से होगा, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. एक क्या होगा? एलिफेटिक, और दूसरा क्या होगा? एरोमेटिक. एलिफेटिक मीन्स एल्किल, डाइएजोनियम इट मीन्स N2 पॉजिटिव. सोल्ट का मतलब साथ में कोई भी एनाइन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, फॉस्फेट, एनी. और एरोमेटिक का मतलब बेंजीन, AR, एरिल ग्रुप, एंड Cl नेगेटिव या C6H5N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. तो एलिफेटिक डाइएजोनियम सोल्ट, एरोमेटिक डाइएजोनियम सोल्ट. Diazonium salt are two types. These salt are very unstable at room temperature. To decompose in carbocations and very unstable, so do not form and we cannot store in any. And these aromatic diazonium salts are stable at low temperature. At low temperature to 73 to 78 Kelvin. To convert in H5. अब इसका स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है. क्या है? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है. कैसे? ध्यान से देखिए. अब क्या होता है? रेजोनेंस. ड्यू टू रेजोनेंस stabilize the diazonium, aromatic diazonium. तो कंप्लीट आप क्या देख रहे हैं? जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, इसमें बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट फ्रॉम बेंजीन रिंग एंड टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन टेक पॉजिटिव चार्ज, राइट. तो इस टाइप से ड्यू टू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट्स क्या होता है? स्टेबल होता है. जबकि एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है? अनस्टेबल होता है और वेरी अनस्टेबल. और ये किस में डिकम्पोज होता है? कार्बोकैटायंस में. और क्या लिबरेट करता है? नाइट्रोजन गैस. इसमें क्या होता है कि ये जो डाइएजो ग्रुप है, ये इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट होने के कारण क्या रहता है? स्टेबल. पर किस पे? लो टेम्परेचर पे. हाई टेम्परेचर पे ये भी क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है.
तो डाइएजोनियम सोल्ट आर टू टाइप्स, एलिफेटिक आर वेरी अनस्टेबल एंड एरोमेटिक एट लो टेम्परेचर स्टेबल्स। सम पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे डाइएजोनियम जो सोल्ट है इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉन पीटर ग्रीसियस। जॉन पीटर ग्रीसियस ने इसके बारे में बताया। ये एक इंपॉर्टेंट फैमिली है। डाइएजोनियम सोल्ट जो है वो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली टू फॉर्म द सब्स्टिट्यूट ऑफ द बेंजीन रिंग कंपाउंड्स। So we are discuss stability of the diazonium salts in which aromatic diazonium salts are stable at low temperature. So at first we are chemical reaction preparations of aromatic diazonium salt. तो प्रिपरेशंस की केमिकल रिएक्शन देखेंगे। इसका जो प्रिपरेशंस है, इसकी केमिकल रिएक्शन है, उसको डाई एजोटाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। These chemical reactions also known as diazotization। डाइएजोटाइजेशन तो बहुत बार एग्जाम में इस नेम से भी पूछा जा सकता है। गिव ए केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइएजोटाइजेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अंडरलाइन, स्टार पॉइंट्स। आप ध्यान से देखिए क्या है ये, एरोमेटिक एमीन। क्या नाम है, एनिलीन। अब इसकी रिएक्शंस किसके साथ होगी, NaNO2 प्लस HCl। अब इन दोनों से क्या फॉर्म होता है, नाइट्रस एसिड। तो आपको मैंने बताया था इन सिटू फॉर्म क्या होता है, इन सिटू फॉर्म में रिएक्शन यानी जहां बने वहीं तुरंत रिएक्शन करे, क्योंकि ये भी क्या है, अनस्टेबल है, यथावत उसी स्थिति में इन सिटू फॉर्म। और टेम्परेचर क्या रखना है, 273 से 278 केल्विन के बीच में, 8 वेरी लो टेम्परेचर। तो क्या फॉर्म होगा, बेंजीन डाइएजो। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड को क्या कहते हैं, एजो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के परऑक्सो, डाइएजो। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो नियम, डाइएजो नियम। और आगे क्या जाएगा, क्लोराइड। पूरा नाम क्या हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड्स। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपको पता ही है कि ये केमिकल रिएक्शन में H2O बाहर आ जाएगा, OH और H मिलके H2O बाहर आ जाएगा और Cl इससे लग जाएगा। तो इस टाइप से ये केमिकल रिएक्शंस है वो कंप्लीट होती है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की जो केमिकल रिएक्शन है वो किस नाम से जानी जाती है, डाइएजोटाइजेशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये कलरलेस, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, अनस्टेबल होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, कन्वर्ट इन ब्राउन कलर। presence of a light, it convert in a brown colors, so expose। तो ये इसके कुछ स्पेसिफिक, और ये वाटर सोल्यूबल, और सेकंड अल्कोहल में इनसोल्यूबल होता है। तो इस टाइप से कुछ इसके स्पेसिफिक जो करैक्टर हैं वो मैंने आपको बताया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस।
John Peter Grisius to tell about diazonium salts, mainly aromatic diazonium salts. नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी आर स्टडी केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड्स या बेंजीन डाइएजोनियम एनाइंस सॉल्ट। अब टू टाइप की केमिकल रिएक्शन क्या है, अब आप ध्यान से देखिए कि अब इसके अंदर क्या है, डाइएजो ग्रुप इफेक्ट होगा। जब इफेक्ट होगा तो N2 गैस क्या आएगी, बाहर आएगी। तो ये क्या करेगा, रिप्लेसमेंट। क्या करेगा, रिप्लेसमेंट, क्योंकि N2 गैस क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। यहां जो सेकंड कोई भी आयन होगा तो वो इसको क्या कर देगा, रिप्लेसमेंट। तो वो रिएक्शन किस नाम से जानी जाएगी, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से। और दूसरी रिएक्शंस क्या होंगी जिसमें डाइएजो ग्रुप इफेक्ट नहीं होगा, यानी डाइएजो ग्रुप है ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शन। तो टू टाइप की केमिकल रिएक्शंस आर क्रिएटेड बाय बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड्स। फर्स्ट रिप्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड कपलिंग रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिप्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बाद में पढ़ेंगे, कपलिंग रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले रिप्लेसमेंट बाय क्लोराइड और ब्रोमाइड्स। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब क्या देख रहे हो आप, क्यूप्रस क्लोराइड, presence of hydrochloric acid, replacement by chloride ion and to form chlorobenzene। ठीक है, और ब्रोमीन के द्वारा करेंगे तो क्या लेना पड़ेगा आपको, क्यूप्रस ब्रोमाइड। अब क्या देख रहे हो आप कि क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, इधर भी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो रही है, और इधर भी क्या हो रही है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो रही है। ये जो क्यूप्रस सॉल्ट लिया जाता है वो रिएक्शंस किस नाम से जानी जाती है, सैंड मेयर। किस नाम से, सैंड मेयर रिएक्शंस।
और जहां केवल कॉपर के साथ एसिड लिया जाता है वो केमिकल रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है? गाटरमान। तो टू टाइप नेमिंग रिएक्शंस, one Sandmeyer and second Gaterman, in which Sandmeyer is better reaction for better to obtain better yield in these chemical reactions. So best of the Sandmeyer reactions. तो टू टाइप से नेम ध्यान रखने हैं आपको, एक गाटरमान और एक सैंडमेयर। दोनों में ही सेम प्रोसीजर है बट रिएजेंट आर डिफरेंट। यहां आपको क्या लेना है? मेटल लेना है कॉपर, और यहां क्या लेना है? सोल्ट लेना है, जैसे क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस, और उसमें भी आयन Cu+1 का ही होना चाहिए। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट बाय क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन। अब नेक्स्ट लेते हैं आयोडाइड। नेक्स्ट क्या लेंगे? आयोडाइड। तो ये गाटरमान और सैंडमेयर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर मैंने आपको बता दिया। रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड एंड फ्लोराइड आयन। तो जब हम इसकी रिएक्शन Ki के साथ करवाते हैं, थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? आयोडोबेंजीन, और बार क्या जाएगी? N2 गैस, बार KCl। ठीक है, और फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए इसकी रिएक्शन किससे करवाई जाएगी? पहले HbF4 हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड। तो क्या होता है, क्या बनता है? पहले क्या नाम है इसका? बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब ये क्या होता है? अनस्टेबल। वैसे ये स्टेबल होता है, पर इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? फ्लोरोबेंजीन, BF3 बार N2 गैस बार। क्या बन गया? फ्लोरोबेंजीन। यह है आयोडोबेंजीन। तो इससे पहले आपने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने की केमिकल रिएक्शंस देखी। अब आप क्या देख रहे हो कि रिप्लेसमेंट हो रहा है किसके? N2 गैस का। किसके द्वारा? आयोडाइड और फ्लोराइड। आयोडाइड के लिए क्या ध्यान रखना है? Ki के साथ या NaI के साथ केमिकल रिएक्शंस करवानी है, और क्या बन जाएगी? आयोडोबेंजीन, और इसको साथ में क्या करना है? हीट करना है। और इसके अंदर पहले हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ इसकी केमिकल रिएक्शन होगी, उससे जो सोल्ट बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये स्टेबल होता है और वाटर इनसोल्यूबल है ये। अब इसको जब हीट करते हैं तो ये क्या ऑब्टेंड होती है? फ्लोरोबेंजीन ऑब्टेंड होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड एंड फ्लोराइड्स। अब आगे नेक्स्ट लेंगे रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। तो अपने को तो ध्यान क्या रखना, हम पढ़ रहे हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, किस चीज का रिप्लेसमेंट हो रहा है? N2 गैस लिबरेट हो रही है, और यहां पे इसका रिप्लेस किसी भी आयन के द्वारा, जैसे अब हाइड्रोजन लेंगे, इससे पहले आपने देखा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनके द्वारा। अब किसके द्वारा होगा? हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है? 3PO2, क्या नाम है इसका? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ जब इसकी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजीन में, C6H6, क्योंकि ये C6H5 है, H ऐड होगा तो क्या बन जाएगी? बेंजीन। साथ में क्या जाएगी? N2 गैस, और ये H3PO3 और HCl। ठीक है। अब इसी टाइप से अगर इसकी रिएक्शन हम एल्कोहल से करा दें, CH3CH2OH, तो क्या बनेगा? C6H6 प्लस CH3CHO प्लस N2 प्लस HCl। क्या देखा आपने? बेंजीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या फॉर्म हो रहा है? बेंजीन, क्योंकि हम N2 गैस का रिप्लेसमेंट किससे कर रहे हैं? हाइड्रोजन से। तो क्या फॉर्म होगी? बेंजीन। आपने क्या देखा? एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्डिहाइड में। किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन यानी केमिकल रिएक्शन, यहां पे भी H3PO2 कन्वर्ट इन H3PO3, ये भी क्या? ऑक्सीडेशंस। तो इन ऑक्सीडेशंस यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनके द्वारा जब इनकी केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती है तो ये क्या बनाते हैं? बेंजीन्स। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर है रिप्लेसमेंट बाय, चारों हेलोजन हो गए, OH नेगेटिव। तो इसके लिए पानी के साथ गर्म करना है। क्या करना है? वाटर के साथ गर्म करना है। तो क्या फॉर्म हो जाएगी? फिनोल। फिनोल, N2 गैस और HCl। ठीक है। इस टाइप से रिप्लेसमेंट बाय OH नेगेटिव ग्रुप्स। और इसके अलावा अगर साइनो ग्रुप के साथ, साइनो रिप्लेसमेंट बाय साइनो, तो किसके साथ केमिकल रिएक्शन कर देंगे? KCN के साथ। तो यहां क्या जाएगा? CN, N2 और KCl। साइनोबेंजीन बन जाएगा। तो इस टाइप से रिप्लेसमेंट बाय N2 गैस एनी वन एनाइंस, किसी भी एनाइंस के द्वारा N2 गैस का क्या किया जा सकता है? रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, और वो कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन बनाई जा सकती है। बाइफेनिल, अगर फेनिल ग्रुप से कराएंगे तो बाइफेनिल बन जाएगा। तो ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शन जिसमें N2 गैस लिबरेट होती है टू कंप्लीट ए रिप्लेसमेंट रिएक्शंस एंड टू फॉर्म न्यू एरोमेटिक कंपाउंड्स। नया एरोमेटिक कंपाउंड इसमें क्या होता है? फॉर्म होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी केमिकल रिएक्शंस की। अब आगे हम ऐसी केमिकल रिएक्शन लेंगे जिसमें डाईएजो ग्रुप इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट इन डाईएजो ग्रुप। तो उन केमिकल रिएक्शंस को किस नाम से जाना गया है? कपलिंग रिएक्शंस। किस नाम से जाना गया है? कपलिंग रिएक्शंस। तो ये वर्ड भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शंस, तो ध्यान से देखिए। क्या नाम है इसका? फिनोल। जब फिनोल के साथ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो उस समय पीएच जो रेंज है वो क्या रहनी चाहिए? 9 से 10, यानी बेसिक मीडियम में केमिकल रिएक्शन से होती है। और टेम्परेचर भी क्या रहना चाहिए इनका? लो।
हाई टेम्परेचर पे ये केमिकल रिएक्शनें नहीं होती। अब क्या होता है, यहाँ का हाइड्रोजन HCl बाहर आ जाएगा और ये ग्रुप आपको मैंने बताया था इफेक्ट नहीं होता, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, कपल क्या फॉर्म कर देंगे, कपल फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी, OH क्या है, हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, ये एक डाई है, क्या है ये, दिस इज ए डाई, इसका कलर है ऑरेंज। अब ऑरेंज कलर ध्यान रखना, ये क्या है, ओ, ऑरेंज, ओ से ओ। जब व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनोल 8% pH range 9 to 10 and basic medium and low temperature to form para hydroxyazobenzene, these dye color obtained orange। किस टाइप की डाई ऑब्टेंड होती है, ऑरेंज कलर की डाई ऑब्टेंड होती है। तो इस टाइप के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाएगा, कपलिंग रिएक्शंस। फिर नेक्स्ट मेन चीज यही है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या ले लिया हमने, एनिलीन, एमिनो बेंजीन। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, अब इसमें ध्यान रखना है, ये एसिडिक था, ये क्या है, बेसिक, तो यहां एसिडिक मीडियम यानी पीएच क्या रहनी चाहिए, 4 से 5 और मीडियम क्या आ जाएगा, एसिडिक, और टेम्परेचर वही 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर। तो यहां क्या फॉर्म होता है, डाइएजो ग्रुप अफेक्ट नहीं होगा, क्या फॉर्म हो गया, पैरा एमिनो डाई एजो बेंजीन। ठीक है, अब यहां जो कलर आता है वो येलो कलर की डाई प्राप्त होती है, किस टाइप की, येलो कलर की डाई ऑब्टेंड होती है। तो इस टाइप से ये इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जिनको कपलिंग रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। एक बार दोबारा देख लीजिए, जब बेंजीन, हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिनमें डाइएजो ग्रुप इफेक्ट नहीं होता, उन केमिकल रिएक्शंस को किस नाम से जाना जाएगा, कपलिंग रिएक्शंस के नाम से जाना जाएगा। तो पहले हमने किससे करवाया, फिनोल के साथ। फिनोल एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो उस टाइम ध्यान रखना आपको 9 से 10 इसकी पीएच रेंज रहनी चाहिए, यानी बेसिक मीडियम में केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी और लो टेम्परेचर होगा। क्या फॉर्म होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ऑरेंज डाई। और जब हम किससे करवाते हैं, एनिलीन से करवाते हैं, तो एनिलीन बेसिक नेचर का होता है, तो उस समय मीडियम क्या रखना पड़ेगा, एसिडिक, पीएच रेंज क्या रहेगी 4 से 5 और टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। तो उस टाइम में क्या बनेगा, पैरा एमिनो डाई एजो बेंजीन, और उस कलर क्या होगा, येलो कलर की डाई ऑब्टेंड होती है। तो इस प्रकार से अपना चैप्टर नंबर 13 एमाइंस कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब इसके एक्सरसाइज इन टेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, तब जाके ये चैप्टर आपको कंप्लीट याद होगा। इसके नोट्स बनाइए, कंटिन्यू, कीप इट एंड कीप एंजॉय विद योर स्टडी। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।